अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, हम 1989 की कुछ फिल्में बता रहे हैं आपको। पहले दो पार्ट हम उसके कर चुके हैं। कुछ फिल्में आज बताएंगे, लेकिन कुछ 1989 की दिलचस्प ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें हैं कुछ स्टार्स की, जिसमें नीली, नादरा, नदीम साहब की फैमिली, गोरी, अंजुमन, रीमा उस वक्त आई नहीं थी, नई आ रही थी। इन तमाम की तस्वीरें भी हैं, कुछ ख़बरें हैं उससे रिलेटेड। जावेद शेख की भी है बीच में, तो ये हम आपको दिखाएंगे और कुछ फिल्में भी आपको बताते हैं। शुरू करते हैं हम। ईद क्योंकि आई थी, हमने जो लास्ट टाइम आपको बताया कि मैडम बावरी और मिस अल्लाह रखी और ज़बरदस्त और रूप की रानी, ये फिल्में आई थी लास्ट पार्ट में, हमने आपको बताया। तो ज़ाहिर है वो ईद की फिल्में थी। तो ईद के बाद जब ईद गुजरी तो ईद के हफ्ते 11-12 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक अखबार आया, उसका जो शोबिज़ का एडिशन था, उसमें तमाम तफसीलात दर्ज थी कि किसने कहाँ पे ईद मनाई, कहाँ पे ईद की। कुछ की तस्वीरें भी थी। तो सबसे पहले आपको अंजुमन की तस्वीर नज़र आ रही होगी। अंजुमन जो है वो कार्ड पढ़ रही हैं कोई, और अंजुमन के साथ रीमा की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। रीमा की अगरचे फिल्म 19 में आई थी, 1990 में आई थी, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि नई अदाकारा रीमा। इनके साथ आप अगर देखें तो अदाकारा गोरी बच्चों के हमरा नज़र आ रही हैं। ये अगली तस्वीर कह लें या उसी में, और लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सलमा आगा ने मुंबई में और शबनम ने ढाका में ईद मनाई। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, गोरी की तस्वीर है। और अगली जो तस्वीर है उसमें नदीम, फैसल बेग, फरहान बेग, फरजाना नदीम, यानी मैडम जो नदीम, मिसेस नदीम है जो, वो नज़र आ रही हैं। और तीनों बाप बेटों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए ईद के। नदीम साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैम फरजाना भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और इसके साथ आगे अली ज़ेब नीचे नज़र आ रहे हैं, हसन हैदर और हाफिज़ मयूद्दीन के साथ तस्वीर में। फिर जो अगली तस्वीर है उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और उनकी बीवी रुबीना कुरैशी, ये भी ईद के मौके पर ली गई तस्वीर है। और इसी के साथ आपको दुर्दाना रहमान अपनी बहनों सलमा और मोमी के साथ नज़र आ रही हैं, दुर्दाना रहमान साहबा। नीचे जो प्रोड्यूसर थे और चेयरमैन भी रहे, इनके मियाँ फरजंद अली, असलम डार और सैयद नूर, ये तीन आपको नज़र आ रहे हैं। और शायदा मिनी जो हैं वो केक काटते हुए नज़र आ रही हैं आपको। और शहजाद गुल और चौधरी ईद मोहम्मद चौधरी सनाउल्ला, ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यह है जनाब ईद का अहवाल जो हमने आपको बताया। अब अगले अखबार की तरफ आते हैं। अगले अखबार में आपको बड़ी तस्वीर, ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर जो है नीली की नज़र आ रही होगी। अकेली सिंगल तस्वीर है ये नीली की। नीली की तस्वीर है। नीली और जावेद शेख फिल्मी सनत से मायूस नहीं, ये लिखा हुआ है साथ। इसके नीचे अगर अगली तस्वीर पे आए तो आपको जावेद शेख और नीली जो है वो भी नज़र आ रहे होंगे। जावेद शेख और नीली अपनी जोड़ी को मकबूल बनाने के लिए कोशां हैं, ये नज़र आ रहे हैं। और कोशां क्योंकि उस वक्त जावेद शेख साहब का ब्रेकअप हो गया था और सलमा से, और नीली के साथ उनकी 1-2 फिल्में बड़ी हिट हुई थी। आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ज़्यादा हिट हुई उनकी फिल्में, लेकिन ये शुरुआत थी। पहले मैं अपने काम में इतनी संजीदा नहीं थी, ये नीली कह रही हैं। और जावेद शेख कह रहे हैं कि हदायतकारी के बारे में सोच रहा हूँ। उस वक्त तक उन्होंने हदायतकारी नहीं की थी, तो 94-95 में जाकर उनकी फ़िल्म आई थी मुश्किल। उसके बाद फिर फिल्मों की एक काफ़ी लंबी तादाद आप देख सकते हैं, चीफ साहब और ये दिल आपका हुआ, तो खुले आसमान के नीचे, तो मुझे जीने दो, पता नहीं, इस तरह की काफ़ी फिल्में आई। अब आते हैं जनाब फिल्मों की तरफ। फुलन देवी 2 जून को रिलीज़ हुई। शबिस्तान सनमा था, मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। सलमा आगा, इजहार काजी, गोरी, जावेद शेख, हुमायूं कुरैशी, ज़ाहिर शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और जो फिल्म ईद पे आई थी बिलावल, वो उतर गई। हिंदुस्तान का सच्चा वाक़या फुलन देवी कौन थी, ये। और 30 नंबर फिल्म है जनाब नाजुक रिश्ते, नाज सनमा पर आई, हदायतकार मुश्ताक बाबर थे इसमें। इसकी ख़ास बात यह थी कि आसिफ खान की फ़िल्म थी, और ये फ़िल्म गालबन 86, 87, 88 में, इनमें से कोई साल था मुझे याद नहीं है, जब मैं लाहौर के कर रहा था, तो मैंने उस वक्त इंटेंशनली आपको नहीं दिखाया था कि जब मैंने खुद देखी थी उस वक्त का इश्तिहार दिखाऊंगा। तो ये नाजुक रिश्ते जो है वहाँ पहले आई थी, यहाँ बहुत ताख़ीर के साथ आई थी। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसमें नजमा महबूब भी हैं, जिनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था।
तो संगीता, नजमा महबूब, तालिश, आसिफ खान, अदीब, गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन का मुझे स्टोरी के लिहाज से याद नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे लिखा हुआ है तो होगा। मैंने बहुत पहले देखी थी, ज़ाहिर उन्हीं दिनों में देखी थी। इसमें भी आसिफ खान साहब आवारा फिल्म की तरह अपने हाथ काट लेते हैं और इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो बाद में जब उनको चेक किया जाता है तो उनके हाथ ही नहीं होते, वो हाथ काट चुके होते हैं, अपने हाथ कटे हुए होते हैं। वो फिर कहते हैं देखो झूठ ना बोलो, कोई कर सकता है चुप, पता नहीं कटे हुए हाथों से, इस तरह के बोल थे। गुलाम अब्बास का गाना था, तो तूने किया रुसवा भाई को बहन करे फरियाद, इस तरह का गाना है, देखो झूठ ना बोलो। तो ये वो महफिल शहफिल में सारा जो गाना एक होता है। अच्छा, अगली फिल्म है जनाब 31 नवंबर 1979 की, 89 या 79, बादशाह फिल्म। निशात सनमा पर आई 9 जून को। कविता इस्माइल शाह, जहाँ ज़ेब, शाहिद अमीनी, बदर मुनीर, हुमायूं कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़हूर हुसैन गिलानी इसकी कास्ट में शामिल हैं। और आपने देखा कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो, ज़ेबा मोहम्मद अली शीरी मलिक की फ़िल्म, वो भी उतरेगी निशात से। और बादशाह फिल्म आई, इसमें वो नात भी थी शाह मदीना वाली। अगली फिल्म आई जनाब कर्मा, इंडियन नाम ही लिया होगा यकीनन। कर्मा फिल्म रोज़ और ओडियन पर आई, मिसल रखी उतर गई, सुल्तान रही, नादरा, गुलाम मोहिउद्दीन, दुर्दाना रहमान, जुमरद, आसिफ खान इसकी कास्ट में शामिल थे और जहांगीर कैसर इसके डायरेक्टर थे। आगे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है ज़ेबा बख्तियार की। ये उन दिनों में नई आई थी, टीवी ड्रामा इनका हिट हुआ था अनारकली, और ये उनकी उस वक्त की तस्वीर है शुरू की। उरूज बाद में उन्होंने हासिल किया, खूबसूरती से की वजह से शुरू में मशहूर हो गई थी। मैं कभी किसी से नफरत नहीं करती, ज़ेबा बख्तियार ने लिखा हुआ है। और पहले ड्रामे में हिट होने वाली टीवी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की बातें, आम जिंदगी में अच्छी अदाकारी कर लेती हूँ, ज़ेबा बख्तियार कह रही हैं, और फिल्मों में नहीं सिर्फ टीवी ड्रामों में काम करूँगी। ये तो उन्होंने खैर लंबी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने फिर अच्छे खासी ना सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मों में बल्कि पाकिस्तान की फिल्मों में बाद में काम किया। पहले वो इंडियन फिल्म हिना में, फिर हिना के बाद बड़ी फिल्में उन्होंने की, कुछ जैकी श्रूफ के साथ, कुछ और लोगों के साथ। आगे आ जाए जनाब साहब, आपको वो हीरोइनें दिखाते हैं जिन्होंने अपना भरपूर जोर लगाया सफ़े अव्वल की अदाकारा बनने के लिए, लेकिन बन न सकी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी अदाकारा नहीं थी, उनमें से काफ़ी सारी अच्छी अदाकारा भी थी। तो आपको बताते हैं, ज़रा सितारा और सोनिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक साथ है इनकी तस्वीर, दोनों की नीली नीली आंखें हैं, और सितारा जो है ये भी काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत थी, और कहा जाता है कि तरन्नुम नाज साहिबा की बहन है। और आगे जनाब तरन्नुम नाज नहीं है, वो क्या, शमसा कमल की, सॉरी शमसा कमल की। और अगली तस्वीर में आप देखें अरफा सिद्दीकी, शाहिद अमीनी, दुर्दाना रहमान जो है ये नज़र आ रही हैं। अरफा सिद्दीकी भी बहनों के रोल करती रही हैं, बाद में सोनिया ने भी जिस तरह हिम्मत वाला में बहन का रोल किया था। अरफा सिद्दीकी वडेरा में, आवारा में और भी काफ़ी फिल्मों में, लेकिन इन्होंने फैसल वगैरह के साथ, अयाज़ के साथ आई भी हीरोइन। जो शाहिद अमीनी थी वो तो खैर ऐसी थी बस। और दुर्दाना रहमान असलम डार्स के साथ शादी कर ली। किस्मत इनको इतना मौका मिला, किस्मत ने इनको मौका ज़रूर दिया। दुर्दाना रहमान साहिबा ने पाकिस्तान की चोटी के तमाम अदाकारों के साथ काम किया, पंजाबी और उर्दू फिल्में दोनों की, लेकिन अपनी जगह नहीं बना सकी। अगली तस्वीर है सवेरा की। सवेरा है मुसर्रत शाहीन की बहन। इन्होंने भी काफ़ी फिल्में की, लेकिन ये भी अपनी कोई जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। अगली तस्वीर है जनाब आसिफ खान और गुलू भाई यानी गुलाम मोहिउद्दीन साहब की। बंजारन फिल्म, एक दूसरे के गिरबान पकड़ के झांक रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को। और ये फिल्म वैसे बाय द वे हम आज तक नहीं देख सके। ये फिल्म कब आई थी, आई भी थी या नहीं आई थी, या ऐलान तक रही थी, ये ताहिर मसूद साहब हमें गाइड करेंगे बंजारन फिल्म के हवाले से। रंगीले जासूस की हीरोइन थी सहर, जो कि सिमी जैदी की गालबन बहन और तानी बेगम की बेटी। सहर रंगीले जासूस फिल्म बड़ी हिट हुई थी, ये भी इसी साल आई थी बड़ी ईद पे। वो अभी आपको बताएंगे। रंगीले जासूस बहुत ही अच्छी फिल्म थी, हमने बड़ा एंजॉय किया था रंगीले जासूस फिल्म। और वहाँ से हमें पता चला था गुलू भाई जो है ना वो कॉमेडी भी कर सकते हैं। और जावेद शेख तो खैर पहले से कॉमेडी फिल्मों में आ रहे थे। अगली तस्वीर है नादरा और इस्माइल शाह की। टीवी प्रोग्राम में आए थे, कहकशां ड्रामे टीवी प्रोग्राम का नाम था। तो कहकशां में आए थे इस्माइल शाह और नादरा, और नादरा भी अच्छी लग रही है। इस्माइल शाह का भी बड़ा चेंज सा गेटअप है, और ये भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। इरसा गज़ल, शकीला कुरैशी, आबिद अली प्यास ड्रामे में। प्यास ड्रामा सबको याद होगा जिन्होंने उस ज़माने में देखा था। असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ, नुसरत ठाकर के इसके डायरेक्टर थे। शकीला कुरैशी का इसमें आबिद अली की दूसरी बीवी होती मेरी छमक चलो, वो उसको कहते हैं, और वो मैंडा साई है, उसको पता नहीं इस तरह कोई कह के बुलाती है। और शकीला कुरैशी ने बाद में फिल्मों में काम किया, उमर शरीफ के साथ शादी भी की, मिस्टर 420 फिल्म में भी काम किया था, लेकिन आजकल किधर हैं नहीं पता।
अगले जनाब ताहिरा वास्ती और अज़मुल हक हैं। प्यास ड्रामे के ये भी दो अहम किरदार थे। अज़मुल हक का एक ड्रामा था जिसमें फरदौस जमाल भी थे, गालिबन अफजाल भी थे, या रात था, ख्वाहिश नहीं, रानी बेगम का था, एक ख्वाहिश ड्रामा था और एक फ्रेब था। दोनों में से भी किसी एक ड्रामे में थे और उनका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था। चल 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 अच्छा बात का और काम कर रहे हैं अपना, और ये यहाँ पे क्यों, क्या लेने आया है। और बड़ा अच्छा अदाकारी करते थे, बड़े अच्छे थे। लेकिन इनका मुझे याद है कि फरदौस जमाल साहब के साथ कोई बहस मुबाहिसा भी हो गया था अदाकारी के मामले पे। एक साथ दोनों काम कर रहे थे, उन दिनों में थोड़ा इशू भी बना था। आगे अजब खान लिखा हुआ है, अजब गुल और महबूब आलम की तस्वीर है। प्यास ही ड्रामा है, शाहजूना बने थे इसमें। अजब गुल उधर चले जाते हैं अपने घर को छोड़ के। अजब गुल ने जब हमें इंटरव्यू दिया था, इसका तज़किरा भी हुआ था इस ड्रामे का। अगली जनाब तस्वीर है बाबरा शरीफ की, सिंगल तस्वीर है। 89 की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड लिया। नादरा जो है उनकी भी सिंगल तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और इसी तरह नादरा की तस्वीर जो है झूला झूल रही है, सिंगल तस्वीर है। और आखिरी तस्वीर आरफा सिद्दीकी, सिंगल तस्वीर, ये भी आपको नज़र आ रही होगी। नाज़रीन, ये कुछ तस्वीर थी, कुछ फिल्में थी। हमने 89 की फ़िल्मों की डिटेल इसलिए नहीं बताई कि बीच में 2-3 माह के अखबार मिसिंग थे। जैसे ही हमें वो मिलेंगे फिर हम आपको कंप्लीट बताएंगे। हमारे पास अक्टूबर वगैरह के थे, लेकिन बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने मिसिंग थे, तो ज़ाहिर है वो उन्हीं दिनों में बड़ी ईद आई थी, तो फिल्में मिस हो जाएंगी। इस वजह से जैसे ही हमें मिलेंगे हम बताएंगे। और एक आध वीडियो हम रोज़ों से पहले करेंगे और कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कोशिश हम ये कर रहे हैं कि रोज़ों में आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। अभी तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।